जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। और जो भी इस चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोग NH के बारे में पढ़ने वाले हैं कि NH1, NH2, NH3, NH4 ये सारे NH1 कैसे हैं और वो हम मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो NH की जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? अशोक ने की थी। जो राजमार्ग के मतलब एक तरह से राजमार्ग किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था सबसे पहले। अशोक ने इसका निर्माण किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर है आपका श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर से आप पंजाब में अमृतसर आइएगा। यहाँ पर ये क्या आ गए? अमृतसर। यहाँ पर है आपका NH1A। क्या है? NH1A। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से अमृतसर। श्रीनगर से अमृतसर क्या है आपका? NH1A। देखिए, अब इसी अमृतसर से आप आ जाइए दिल्ली। यहाँ पे आपका दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली। तो ये आपका क्या हो गया? NH1। ये क्या हो गया? NH1। श्रीनगर से अमृतसर NH1A और अमृतसर से दिल्ली NH1। श्रीनगर से अमृतसर NH1A और अमृतसर से दिल्ली NH1। अब देखिए, इसी से आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर ये दिल्ली से आगे बढ़िएगा और आ जाइए सीधे कोलकाता। कहाँ आ जाइए? कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता। तो ये आपका कहलाता है NH2। दिल्ली टू कोलकाता क्या कहलाएगा? NH2। दिल्ली टू कोलकाता NH2। श्रीनगर से अमृतसर NH1A, अमृतसर से दिल्ली NH1 और दिल्ली से कोलकाता NH2। दिल्ली से कोलकाता NH2। अब देखिए, अब देखिए, ये है आपका आगरा। क्या है? आगरा। अब आगरा से आप इधर आइए, सीधे इधर आ जाइए। ये हो गया मुंबई। क्या हो गया? मुंबई। तो आगरा टू मुंबई क्या हो गया? NH3। आगरा टू मुंबई क्या हो गया? NH3। आगरा टू मुंबई NH3। अब इधर चले जाइए, मुंबई से आप सीधे आइए तमिलनाडु की तरफ। ये आपका चेन्नई। क्या हो गया? चेन्नई। तो मुंबई टू चेन्नई क्या हो जाएगा आपका? NH4। मुंबई टू चेन्नई क्या हो जाएगा? NH4। आगरा टू मुंबई NH3। मुंबई टू चेन्नई NH4। मुंबई टू चेन्नई क्या हो जाएगा? NH4। अब देखिए, यही चेन्नई से चले जाइए आप, सीधे चले जाइए कोलकाता। चेन्नई से कोलकाता ये कहलाएगा आपका NH5। चेन्नई टू कोलकाता क्या कहलाएगा? NH5। चेन्नई टू कोलकाता NH5। श्रीनगर से अमृतसर NH1A, अमृतसर से दिल्ली NH1, दिल्ली से कोलकाता NH2, आगरा टू मुंबई NH3, मुंबई टू चेन्नई NH4, चेन्नई टू कोलकाता NH5। चेन्नई टू कोलकाता NH5। अब कोलकाता से आप, ये देखिए, कोलकाता से आप सीधे आ जाइए मुंबई। ये कोलकाता से ये आ गए हम मुंबई। कोलकाता से मुंबई। तो कोलकाता से मुंबई क्या है? NH6। कोलकाता टू मुंबई क्या हो गया? NH6। कोलकाता टू मुंबई NH6 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे है आपका वाराणसी। ये क्या है? वाराणसी है। और वाराणसी से सीधे आप आ जाइए तमिलनाडु में कन्याकुमारी। वाराणसी से कन्याकुमारी। तो ये हो गया आपका NH7। क्या हो गया? NH7। वाराणसी टू कन्याकुमारी NH7। NH7 ये पहले क्या था? सबसे बड़ा राजमार्ग था। सबसे बड़ा राजमार्ग क्या हुआ करता था? NH7। लेकिन ये अभी नहीं है। तो कौन सा है? हम आगे देखते हैं। तो देखिए, NH7 क्या हो गया? वाराणसी टू कन्याकुमारी। NH3 क्या हो गया? आगरा टू मुंबई। NH5 क्या हो गया? चेन्नई टू कोलकाता। NH6 क्या हो गया? कोलकाता टू मुंबई। NH4 क्या हो गया? मुंबई टू चेन्नई। मुंबई टू चेन्नई। अब देखिए, NH7 हो गया। अब क्या कीजिए,
मुंबई से जाइए दिल्ली, मुंबई से आए दिल्ली, लेकिन कैसे, जयपुर होते हुए, मुंबई से दिल्ली वाया जयपुर, मुंबई से दिल्ली वाया जयपुर, तो क्या है NH8, मुंबई टू दिल्ली वाया जयपुर। भाया किसे कहते हैं, मतलब जिस जगह से आप जिस जगह जा रहे हैं और बीच में जो पड़ता है उसको भाया कहते हैं। तो मुंबई टू दिल्ली भाया जयपुर, मुंबई टू दिल्ली भाया जयपुर, कौन सा नेशनल हाईवे है, 8 NH8, NH8 क्या है, मुंबई टू दिल्ली भाया जयपुर। अब देखिए ये है आपका पुणे, यहाँ पे क्या है, पुणे, पुणे से आ जाइए आप मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, पुणे से मछलीपट्टनम, ये कहलाएगा आपका NH9, ये क्या कहलाएगा NH9। पुणे टू मछलीपट्टनम क्या हो गया NH9, पुणे टू मछलीपट्टनम क्या हो गया NH9, पुणे टू मछलीपट्टनम NH9। और यहाँ पे है देखिए, आप दिल्ली से फिर चले जाइए पंजाब में फजिल्का, पंजाब में कहाँ चले जाइए, फजिल्का, दिल्ली से फजिल्का, ये कहलाएगा आपका NH10, क्या कहलाएगा NH10, क्या कहलाएगा NH10। तो NH8 क्या हो गया, मुंबई टू दिल्ली भाया जयपुर, NH9 क्या कहलाया, पुणे टू चेन्नई, पुणे टू मछलीपट्टनम क्या हो गया NH9 हो गया, और दिल्ली टू फजिल्का क्या हो गया NH10 हो गया, दिल्ली टू फजिल्का। देखिए दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर के लिए 2 लगते हैं, एक दिल्ली से अमृतसर और एक दिल्ली से फजिल्का। तो दिल्ली से अमृतसर क्या कहलाया NH1 और दिल्ली से फजिल्का क्या कहलाया NH10। देखिए NH1 ये क्या कहलाता है, शेरशाह सूरी मार्ग, NH1 क्या कहलाता है, शेरशाह सूरी मार्ग। और दिल्ली टू कोलकाता क्या है NH2 है। जब आप शेरशाह सूरी मार्ग मतलब NH1 और NH2 को मिलाते हैं तो ये हो जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या कहलाएगा, अमृतसर टू कोलकाता, मतलब NH1 प्लस NH2 इज इक्वल टू ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। और देखिए अब देखिए आप यहाँ जो वाराणसी है, वाराणसी से ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए, रोड मिला दीजिए NH2 के साथ। यही सरकार ने क्या किया, वाराणसी को NH2 के साथ मिला दिया। तो अब क्या हुआ, श्रीनगर से होते हुए ये श्रीनगर अमृतसर दिल्ली होते हुए यहाँ पर NH2 से वाराणसी होते हुए सीधे ये कन्याकुमारी मिला दिया गया। इसको कहा गया NH44। क्या कहा गया, NH44। तो NH44 कहाँ से हुआ, श्रीनगर से कहाँ, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी क्या हो गया NH44। यही आपका सबसे बड़ा राजमार्ग है, NH44 नेशनल हाईवे 44, यही सबसे बड़ा राजमार्ग है, सड़क मार्ग कौन सा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। बस कुछ नहीं किया, जहाँ वाराणसी था उसी के ऊपर NH2 था, बस उसी को थोड़ा सा मिला दिया तो वो सबसे बड़ा मार्ग हो गया। इससे पहले क्या था, वाराणसी टू कन्याकुमारी, अब क्या है श्रीनगर से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा क्या हो गया NH44। एक है NH47A। क्या है NH47A, जो सबसे छोटा राजमार्ग है, वो कहाँ है, वो केरल में, कोच्चि से वेम्बनाड द्वीप, कोच्चि से वेम्बनाड द्वीप। तो देखिए ये केरल है, ये केरल है ये, और इसी में क्या है NH47A, NH47A जो कहाँ से है, कोच्चि से वेम्बनाड, कोच्चि से वेम्बनाड, कहाँ से कहाँ है, कोच्चि से वेम्बनाड। कौन सा है NH47A, कोच्चि से वेम्बनाड, कहाँ से कहाँ तक, कोच्चि से वेम्बनाड। चलिए एक बार हम देखते हैं इसको, समझिए। हम अगर NH1A से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1A 1 2 3 4 इस तरीके से, तो NH1A तो सबसे ऊपर श्रीनगर, श्रीनगर से आप आइए कहाँ, अमृतसर, तो श्रीनगर टू अमृतसर क्या हो गया NH1A, NH1A श्रीनगर टू अमृतसर। अब अमृतसर से आप आइए दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली क्या हो जाएगा NH1, जिसको क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। NH1 अमृतसर टू दिल्ली शेरशाह सूरी मार्ग। अब आप दिल्ली से कहाँ जाइएगा, कोलकाता, ये क्या कहलाएगा NH2, दिल्ली टू कोलकाता NH2, NH1 प्लस NH2 इज इक्वल टू ग्रैंड ट्रंक रोड,
NH1 और NH2 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। NH1 और NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाएगा। अब आते हैं NH3 पे। तो आगरा से मुंबई क्या कहलाया, NH3। आगरा से मुंबई NH3। आगरा से मुंबई क्या कहलाएगा, NH3। अब मुंबई टू आ जाइए चेन्नई, तो मुंबई टू चेन्नई NH4। मुंबई से चेन्नई क्या कहलाएगा, NH4। अब चेन्नई से फिर चले जाइए कहाँ, कलकत्ता, तो ये क्या हो जाएगा, NH5। चेन्नई से कोलकाता NH5। चेन्नई टू कोलकाता NH5। अब कोलकाता से डायगोनली आ जाइए कहाँ, मुंबई पे। कोलकाता से डायगोनली कहाँ जाइएगा, मुंबई पे। ये क्या है, NH6। कोलकाता टू मुंबई NH6। कोलकाता टू मुंबई NH6। अब आइए NH7 पे, वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी से कन्याकुमारी, ये पहले क्या था, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग था, सड़क मार्ग था। वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी क्या है, NH7। अब मुंबई से आप जाइए दिल्ली। मुंबई से कहाँ जाना है, दिल्ली, NH8 वाया कैसे, जयपुर। तो NH8 क्या हो गया, मुंबई टू दिल्ली वाया जयपुर। मुंबई टू दिल्ली वाया जयपुर क्या कहलाया, NH8। अब आते हैं NH9 पे। NH9 क्या है, मुंबई से हल्का सा तिरछा जाइएगा तो पुणे। पुणे टू मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मुंबई टू मछलीपट्टनम NH9। पुणे टू, मुंबई से हल्का तिरछा आइएगा, पुणे। पुणे टू मछलीपट्टनम क्या हो गया, NH9। पुणे टू मछलीपट्टनम NH9। और फिर आइए ऊपर, दिल्ली से फजिल्का चले जाइए। पंजाब में ही है फजिल्का, जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो दिल्ली टू फजिल्का क्या हो गया, NH10 हो गया। दिल्ली टू फजिल्का क्या हो गया, NH10। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, तो NH44। कौन सा है, NH44, जो कहाँ से कहाँ तक है, श्रीनगर से स्टार्ट होता है और अमृतसर दिल्ली होते हुए कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा, NH44। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा हो गया, NH47, जो कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ से कहाँ तक, कोच्चि से वेबनाड। कहाँ से कहाँ तक, कोच्चि से वेबनाड। चलिए अब एक चीज़ और समझिए, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये दिल्ली, ये सीधे इधर आ गए NH8 वाला मुंबई, फिर NH4 वाला चेन्नई, और फिर NH5 वाला चेन्नई टू कोलकाता, और NH2 वाला कोलकाता टू दिल्ली। तो क्या एक चतुर्भुज की तरह नहीं आ रहा, क्वाड्रिलेटरल, 8 4 5 2। मैं इधर बना देता हूँ, दिल्ली टू क्या था, मुंबई। दिल्ली टू मुंबई क्या था, NH8 था, सिर्फ मैं 8 लिख रहा हूँ NH की जगह। और मुंबई टू चेन्नई क्या था, NH4 था। और चेन्नई टू आपका चेन्नई टू कोलकाता NH5 था। और कोलकाता टू दिल्ली NH2 था। तो ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं बना। तो इसी चतुर्भुज को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नाम दिया स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या नाम दिया, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये 4 महानगर मिल गए, कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु यानी चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगर मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या कहलाया, स्वर्णिम चतुर्भुज। अब स्वर्णिम चतुर्भुज कौन कौन सा हो गया, तो स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया आपका NH8 प्लस NH4 प्लस NH5 प्लस NH2। क्या हो गया, NH2। अब अगर NH8 की बात करें तो दिल्ली प्लस मुंबई। और NH4 की बात करें तो मुंबई टू चेन्नई। NH5 की बात करें तो चेन्नई टू कोलकाता। और NH2 की बात करें तो कोलकाता टू दिल्ली। कोलकाता टू दिल्ली। तो ये सारे मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज कौन कौन से हैं, NH8 दिल्ली टू मुंबई या मुंबई टू दिल्ली वाया जयपुर। और कौन सा है, मुंबई टू चेन्नई NH4। और
चेन्नई टू कोलकाता NH5 और कोलकाता टू दिल्ली NH2, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये आपके नेशनल हाईवे हो गए। अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, देखिए और क्या है। आप देखिए इधर जाइए, ये वाला भारत का कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा। ये वाला कौन सा है? पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा को जब मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। क्या कहा जाता है? पूर्व पश्चिम गलियारा। तो सबसे पूर्व में क्या है? असम, और सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात। तो असम और गुजरात को कौन सा क्या मिलाता है? पूर्व पश्चिम गलियारा। असम और गुजरात क्या कहलाता है? पूर्व पश्चिम गलियारा। मतलब असम से गुजरात पूर्व पश्चिम गलियारा। असम में क्या? सिलचर। सिलचर से पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर। तो सिलचर से पोरबंदर पूर्व पश्चिम गलियारा, या कह लीजिए असम से गुजरात क्या कहलाएगा? पूर्व पश्चिम गलियारा। इसी तरह ये वाला हिस्सा कहलाता है उत्तर, ये वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिण। तो उत्तर मतलब उत्तर में क्या? जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में क्या? तमिलनाडु। तो जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु क्या कहलाया? उत्तर दक्षिण गलियारा। या फिर श्रीनगर से कन्याकुमारी क्या कहलाया? उत्तर दक्षिण गलियारा। तो कहाँ से? सिलचर से पोरबंदर, या फिर असम से गुजरात पूर्व पश्चिम गलियारा। क्या कहलाया? पूर्व पश्चिम। जो चौड़ा रास्ता होता है उसको गलियारा कहते हैं। तो सिलचर से पोरबंदर, असम से गुजरात क्या कहलाया? पूर्व पश्चिम गलियारा। और या फिर श्रीनगर से कन्याकुमारी या जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु क्या कहलाया? उत्तर दक्षिण गलियारा। अब देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा ये दोनों आपस में कहीं तो एक जगह एक दूसरे को काटेंगे। तो जहाँ पे ये काटेंगे उसको कहते हैं झांसी। यहाँ पे काट रहे कौन से जगह पे काट रहे हैं? झांसी में काटते हैं। तो पूर्व पश्चिम, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस जगह पे काटते हैं, तो वो कौन सी जगह है? झांसी है। वो कौन सी जगह है? झांसी है। तो दोस्तों और एक चीज़ और है, यहाँ पे है खरदूगला। ये लेह मनाली मार्ग है एक, जिसका नाम क्या है? खरदूगला। खरदूगला, खरदूगला ये क्या कहलाता है? लेह मनाली मार्ग। लेह मनाली मार्ग जम्मू कश्मीर में है। लेह मनाली मार्ग सबसे ऊंचा मार्ग कौन सा है? लेह मनाली मार्ग खरदूगला। इसको क्या कहा जाता है? खरदूगला। तो लेह मनाली मार्ग सबसे ऊंचा मार्ग पूछे, सड़क मार्ग, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग पूछे तो क्या हो जाएगा? खरदूगला, लेह मनाली मार्ग। सबसे छोटा राजमार्ग तो कोच्चि टू वेबनाड NH47A। और सबसे बड़ा पूछे तो श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।